गोहाना भैंसवाल गांव के महेंद्र सिंह मलिक, जो कि शेर सिंह पब्लिक स्कूल के एमडी भी, सुने उनसे अनसुने किस्से कि कैसे ब्लॉक समिति की चौधर उन्होंने आज तक गांव से बाहर नहीं जाने दी। इसके साथ ही खानपुर गुरुकुल की वजह से आज भी इस गांव में आर्य समाज का प्रभाव है। साथ साथ यहाँ बड़े बड़े रईस भी बसते हैं, जिन्होंने कदम कदम पे गांव का साथ दिया। पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ समय के लिए ये बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद भी इनका प्रेम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कम नहीं हुआ, जिस कारण इन्होंने आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर अपने घर की दीवार से नहीं हटाई। वहीं यहाँ के लोग मजाकिया इस कदर है कि गांव का एक आदमी जेब में मीठे की पुड़िया को देसी दवाई बताकर काफी दिनों तक गांव में सबके घराए में निकड़ू दूध और मलाई खाता रहा, और जब इस बात का पता चला तो उसको गुस्सा होने की बजाय लोग उसके साथ ठहाके लगा के हंसने लगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी वीडियो में कौन कौन है। मैं अपने दर्शकों को वैसे तो इंट्रोडक्शन करवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी दूर दूर से बहुत दर्शक हैं जो देखते हैं, उनको तो बताना जरूरी होता है। शेर सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल सोनीपत रोड पे उनके एमडी हैं महेंद्र मलिक। और ये मतलब मलिक कम लगते हैं, कई बार तो मुझे आर्मी ऑफिसर लगते हैं। आज तो पूरे ड्रेसअप हुए बैठे हैं। और इनकी धर्मपत्नी है राकेश मलिक, अवार्डेड हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इनके दादा के नाम से है ये स्कूल। और भाई मुख्य जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, वो है भैंसवाल से। भैंसवाल में सबसे ज्यादा ऑफिसर, और भैंसवाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। तो आज मैं इनसे मिलने आई तो इन्होंने एक जिक्र कर दिया कि चेयरमैन ने कभी भैंसवाल तक बाहर नहीं गई। ये इन लोगों का एक मतलब पूरी जमात थी भैंसवाल के चौधरियों की। तो वो कब की बात है और कैसे भैंसवाल में इन्होंने ये चौधर रखी, इस बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज की पीढ़ी नहीं जानती कि एक बिल्कुल शहर से दूर बसा हुआ गांव राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कितना समर्थ और कितनी उनके अंदर यूनिटी है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। आज आप पहले बता दो, आर्मी ऑफिसर वाली ड्रेस। नो कोई बात, ये तो जैसा देश वैसा भेष। नहीं, थोड़े जन्म लिहाज। ना कोई बात। अच्छा, मैं कई बार देखती हूँ कि गोहाना के अगर एरिया में बात करें ना, तो राजनीतिक तौर पर भैंसवाल गांव का अलग से एक मतलब उनकी एक पैठ कहो या उनका एक योगदान कहें, जैसे ऐसा लगता है कि सारी चौधर आर्य समाज का प्रभाव, यूनिवर्सिटी का, गुरुकुल का सारा भैंसवाल में है। उसका रीजन बताएं मुझे। उसका रीजन तो गुरुकुल खानपुर है। हाँ जी। गुरुकुल भैंसवाल है जी। इन गुरुकुलों का शिक्षा का योगदान बहुत है। हमारा गांव तो आर्य समाजी है। हमारे गांव में अरबी दिल में तो कभी सांग भी नहीं होता। पिनाने में होया करे। सांग नहीं होता भैंसवाल में और भी दिल में कभी सांग नहीं। कारण आर्य समाज का प्रचार है और सांग पे पाबंदी है। ओहो, ये तो आर्य समाज के प्रचार हो जाओ, आर्य समाज के भजन हो जाओ, उसपे कोई एतराज नहीं, पर सांग नहीं होगा भैंसवाल में और भी दिल में। ये आपने मेरे को नई बात बताई। हाँ, पिनाना होता है। अच्छा, पिनाना होता है। हाँ, वो पिनानिया जाने हाँ, हाँ। अच्छा, जब जैसे ब्लॉक समिति में चौधर से शुरू हुआ कर दी बहुत पहले, मेरे ख्याल में आप भी 1966 में आए होंगे कभी यहाँ। हाँ। लंबे टाइम से आप गोहाना में रह रहे हैं। तो ब्लॉक समिति की बड़ी चौड़ी चौधर हुआ करती, और मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा भी एक बार, या इनके फादर ब्लॉक समिति चेयरमैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे। तो अक्सर ऐसा सुनने में आया, मुझे जितना पता चला, कि भाई ये चौधर ज्यादातर भैंसवाल में रही। इसका मुझे थोड़ा बता। ऐसा है, सन 62 मैं चौधरी शेर सिंह, मेरे दादाजी चेयरमैन बने ब्लॉक समिति। अच्छा। गोहाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन। हाँ जी। 5 साल का टेन्योर होता था तब। ठीक है। उसके बाद चौधरी फतेह सिंह बने। अच्छा। हाँ, फिर वो चेयरमैन रहे। अच्छा। उसके बाद फिर अमर सिंह चेयरमैन बना। अमर सिंह हमारे गांव का सरपंच। ठीक है। वो चेयरमैन बना। ठीक है। उसके बाद चौधरी रिसाल सिंह। अच्छा। वो चेयरमैन बने। 4 हो गए। हाँ। और फिर प्रेम सिंह ठेकेदार बना। उसके बाद भैंसवाल में चेयरमैन ही नहीं आई। अच्छा। हाँ, प्रेम के बाद फिर राजेंद्र गुमानिया बन गया। तो का मतलब तो 25 साल तो वैसे हो गए ना रेगुलर। शुरुआती चौधर हमारे गांव में ही रही। और जब चेयरमैनी की बात आती थी तो वो बुजुर्ग चौधरी रिसाल सिंह
और हमारे दादाजी चौधरी शेर सिंह बेसिक राजनीतिक तौर पे अलग थे, हम्म, पर चेयरमैनी के सवाल पे एक थे कि भैंसवाल से बाहर नहीं जानी। ओहो हो, ये बड़ा योग उनका, ऐसी समझ थी बुजुर्गों की बुजुर्गों की, कि भाई अपने यहाँ से जाए तो अपने भाई के जाओ, बेसिक विचार ना मिलते हो। तो बेटा मैं तो साथ रहा हूँ उनकी बातों में। और फिर उनके बाद ये प्रेम ठेकेदार बने और अमर मतलब सिंह बनारा चौधरी, धर्मपाल भाई हमारे बड़े, वो सब कोशिश उन्होंने भी की हाँ पर वो बन नहीं पाए। उनके मुकाबले में अमर सिंह बन गया। सारे मतलब चौधरियों की क्रीम सी तो थी। हाँ सारी एक भैंसवाड़ा में। मीठे क्यों बताया तुमने? एक दिन आपने मेरे तो बताई थी पर आपने नाम नहीं लिया मैं उनका। नाम अब ना भी नहीं अब भी ना लूंगा, मत लो, पर वो नाम नहीं मीठा लूंगा, खाने वाले। हाँ मुझे एक नाम बताओ। मैं नहीं लूंगा। हाँ हमारे गांव में एक आदमी होता था जो गिनती के आदमियों में था, ठीक है वो मीठे का शौकीन था। ठीक है। वो पुड़िया में खांड रखा था पुराने वक्तों में। अच्छा कहीं जाते शाम का टाइम होता तो जिसका रुकते उसने कहते बे मलाई दे दिए या देसी दवाई है, मलाई के लिए बता रखी है। और खांड होती जेब में, पुड़िया उसमें पुड़िया जरूर उसमें खा ली। दूसरे और ने पता नहीं चला दवाई क्या सुबह है। उसने नौगंदे ये निखड़ू दूध में बता रखी है, निखड़ू दूध दे दिया, दूध में गिरा और खा ली मीठे का। पर भैंसवाड़ की एक रिवाज है जी, जितना सेवादार भैंसवाड़ गांव है ना, बिल्कुल गांव गुआंढ में इतना सेवादार नहीं है नहीं। और चंदे की बात आ जाए ना, जी बाहर का भी आदमी आकर कितना चंदा कर लो भैंसवाड़ में। अच्छा, हाँ समर्थ तो हैं जिगरा समर्थ भी भी बड़ा है, पर दान की भावना है भावना भैंसवाड़। है। सबसे बड़ी बात यह है आर्य समाज, ये दान की भावना भी गुरुकुलों की वजह से ही आर्य समाज का प्रचार हुआ। हाँ और उन दिनों कहाँ सरकार इतने पैसे देती थी, गुरुकुल दान से ही बने। हाँ और ऐसे ऐसे आदमी देखे हमने जिसके पास पैसे नहीं थे दान हाँ, देने के लिए, हाँ, उसने अनाज दे दिया। हाँ, जिसके पास अनाज नहीं था उसने घी दे दिया। अच्छा हाँ गुरुकुलों में दान में घी भी दिया है, अनाज भी दिया, तूड़ा भी दिया गाय भैंसों के लिए। तो गांव में दो खासियत है कि एक तो सेवादार बहुत है भैंसवाड़ गांव जी, दूसरा चंदा कोई कर लो, कोई कर लो। हाँ, ये बड़ी खासियत है इस मामले में। बिल्कुल। और अब देखो पीढ़ियां बदल गई, पीढ़ियां बदल जब पीढ़ी बदलेगी तो बदलाव भी बदलाव आएगा। आएगा। पहले हमारे से पहले की हमारे दादाजी के टाइम की पीढ़ी, फिर हमारे पिताजी के टाइम की पीढ़ी, आज हमारी पीढ़ी, इसके बाद पीढ़ियों में बदलाव है, ये कुदरत का नियम है। वो बात तो नहीं है जो पहले थी, पर अब भी एक सुख है कि बाहर का आदमी आएगा तो उसकी सेवा और इज्जत होगी। लेकिन बदलाव में एक देखा भाई साहब मैंने, जैसे बदलाव बेशक आ गया हो, बदलाव के माध्यम से शिक्षा का और ज्यादा विस्तार हुआ। मुझे लगता है कि दरवाजा खटखटाओ, मास्टर और अधिकारी और कर्मचारियों का तो ओड़ ही नहीं है। देखो इसका असर गुरुकुलों की वजह से भी है, और जो हमारे दादाजी के टाइम के आदमी थे, कप्तान आशाराम होता था मीठा पाने में, अच्छा ब्रिटिश टाइम में कप्तान था, ओके, वो थे। और फौज में हमारे चौधरी रिसाल सिंह हमारे ताऊजी थे, वो भी बहुत पढ़े लिखे थे। तो जो तीसरी पीढ़ी थी हमारे से ऊपर की, वो पढ़ी लिखी थी, वो शिक्षा की कीमत जानती थी, और इसलिए उनके खानदान की वजह से और फिर देखा देखी भी हो जाती है। तो शिक्षा का प्रचार जो है ना, वो बुजुर्गों की वजह से और गुरुकुलों की वजह से हमारे यहाँ पर शिक्षा का बहुत, हर नौकरी पेशे में बहुत है, बहुत ज्यादा, और हर डिपार्टमेंट में गांव का आदमी जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि स्कूल भी आपने शायद उसी भावना से आपने स्कूल मैंने, मेरे दादाजी का योगदान गुरुकुलों में था। आजीवन भी तो थे ना, आजीवन कुलपति रहे थे वो गुरुकुल खानपुर के भैंसवाड़ के। तो आखिरी वक्त में पूछा था कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अच्छा, तो वो बोले भाई सा काम कर दिए, मेरा नाम चलता रहे। ओहो। तो फिर आनंद सिंह दांगी और हमारे बड़े भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनसे सलाह मशवरा करके ये फैसला हुआ था भाई स्कूल बना लो। तो स्कूल की नींव भी उन्होंने रखी, उद्घाटन भी उन्हीं ने किया। एक फोटो भी देख रही थी मैं आपके ऑफिस में लगा हुआ। हाँ वो तो रहेगा, तुम देखो। बड़ा वो भाई, मैं अपने कैमरे में ले सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, वो बड़े भाई है मेरे और हमेशा रहेंगे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और मेरे ऑफिस में उनका फोटो है, वो रहेगा। हाँ,
क्योंकि एक तो उनके हाथ से फाउंडेशन भी, ओपनिंग भी, और नींव आपका भाईचारा तो है ही। नींव रखी, हम्म, उद्घाटन किया, और हम्म, पारिवारिक संबंध है 3 पीढ़ियों के। 3 पीढ़ियों के। लोग आज की जनरेशन और आज के ये जो राजनीतिक हैं, ये इन पीढ़ियों के जो संबंधों की कीमत है ये नहीं समझते, ये नहीं समझते। पर हम देखो, मैं अपने ऑफिस में अपने भाई का, भूपेंद्र हुड्डा का फोटो रखूंगा, रखेंगे। हाँ ये तो मैं रखना। बल्कि बीजेपी वाले आए थे एक दिन, बोला ये फोटो, मैंने कहा यूं रहेगा भाई, तब नाराज हो चाहे राजी हो, हाँ यू फोटो यो रखेगा, भाईचारा, ये मेरा भाईचारा, यू रखूंगा मैं फोटो। हाँ चलो भाई साहब, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया, है। आपने जो थोड़ा वक्त दिया। तो भाई ये होती है भाईचारा, और ये होती है एक नियम, और ये भैंसवाल उसका जीता जागता उदाहरण है। चाहे वो शिक्षा का योगदान हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्य समाज, तमाम तरह का भैंसवाल के योगदान को भुला नहीं जा सकता। और अपने कैमरे से फोटो भी दिखाऊंगी मैं, जो भाई साहब ने अभी बात कही। तो देखते रहिए, इस तरह के विषयों पे आज की जनरेशन को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बड़े हमें क्या दे करके गए हैं, क्या उनके जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जो बात कहते हैं ना, यही चीजें होती हैं जो भाई साहब ने हमारे साथ डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। धन्यवाद।